हेलो बेटा चिंकू मिंकू डिंकू। आज शुरू करते हैं फिजिक्स का एक नया टॉपिक, जिसमें आज हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे ड्यू टू द चार्ज टू पैरेलल शीट्स। और ये गॉस थ्योरम की तीसरी एप्लीकेशन है। क्या करना है हमें? तो आंसर है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए ड्यू टू द चार्ज पैरेलल शीट्स। जरा समझते जाइए कैसे निकालते हैं। सबसे पहली बात बेटे, इससे लास्ट क्लास में मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, इससे लास्ट क्लास में भी हम लोगों ने गॉस थ्योरम की एप्लीकेशन ही बनाई थी और उसमें हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी ड्यू टू द चार्ज शीट। कल हमें जो हमने लास्ट क्लास में बनाया था उसमें हमें एक शीट दी थी, उसके ऊपर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन था, उसके डिस्ट्रीब्यूशन से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी थी। आज हमें दो शीट दी हुई है, दो शीट्स, इन दोनों शीट्स के ऊपर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है, उसके डिस्ट्रीब्यूशन से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। और ये किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले टॉपिक्स में से एक है। समझना सीखना ये आपकी जिम्मेदारी का काम है बेटे। तो जरा समझते हैं। तो हमें दो शीट दी हुई है, इन दोनों शीटों के ऊपर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है। ये चार्ज कैसे भी हो सकते हैं, मैं आपको सारे मेथड से बताऊंगा। ये दोनों शीटों के ऊपर चार्ज एक जैसा हो सकता है, दोनों पे पॉजिटिव हो सकता है, दोनों पे नेगेटिव हो सकता है, किसी पे पॉजिटिव किसी पे नेगेटिव हो सकता है, इक्वल चार्ज हो सकता है, अनइक्वल चार्ज हो सकता है। ऑल द पॉसिबिलिटीज वी विल डिस्कस टुडे और समझने की कोशिश करते हैं कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले बेटे हमने क्या करा कि दो शीट्स कंसीडर कर ली सबसे पहले, और ये शीट्स कैसी हैं? दिस इज सपोज टू बी टू शीट्स। अगर मैं इन दो शीट्स को ऐसे दिखाऊं जैसे सपोज टू बी हमारे पास ये दो शीट्स है, इनके ऊपर चार डिस्ट्रीब्यूशन है। अगर मैं इनको साइड से देखूंगा तो हमें दो लाइन नजर आएंगी, लेकिन इनके ऊपर क्या है? तो आंसर इनके ऊपर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है। और हमने ये मान लिया और ये सपोज कर लिया कि सपोज टू बी इस वाली जो शीट है, इस वाली शीट के ऊपर कैसा चार्ज है? तो आंसर है सिग्मा 1। इसके ऊपर चार्ज कैसा है? आंसर है सिग्मा 2। व्हाट डज इट मीन बाय? इसका मतलब ये बेटे इसकी जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है, सरफेस चार्ज डेंसिटी वो कैसी है? तो आंसर है सरफेस चार्ज डेंसिटी पॉजिटिव है। कितना चार्ज है उसके ऊपर? दैट इज सिग्मा। सिग्मा किसे कहते हैं? एक यूनिट सरफेस एरिया पर जितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है वो किसे क्या कहते हैं? सिग्मा। इसके ऊपर चार्ज कितना है? तो आंसर इसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन जितना चार्ज एक यूनिट एरिया पर इसका डिस्ट्रीब्यूट है उतना इसका चार्ज डिस्ट्रीब्यूट नहीं है। मतलब दोनों का पर यूनिट चार्ज अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट है। ये एक सिंपल से शब्दों में इनका मतलब होता है बेटे। अब ये दो शीट है, पहले केस में हमने क्या करा? दोनों के ऊपर कैसा चार्ज लिया? तो आंसर है दोनों के ऊपर हमने पॉजिटिव चार्ज लिया, दोनों शीट्स के ऊपर। और इसके डिस्ट्रीब्यूशन से हमें क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो देखिए कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहली और एक बहुत बेसिक सी चीज, तीन ऐसे रीजन है बेटे जहां पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। पहला रीजन तो ये हो गया, दिस इज ए, दूसरा हो गया बी इसके बीच में, और तीसरा हो गया इसके राइट हैंड साइड। तो मस्ट रिमेंबर देयर वुड बी द थ्री रीजन, दैट वुड बी द लेफ्ट, second would be the right and third would be in middle in between the two sheets। तो इसको इससे हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकाल सकते हैं जरा समझिए। तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड तीन रीजंस में निकालनी होगी बेटे। हम इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट में भी निकाल सकते हैं, मिडिल में भी निकाल सकते हैं और राइट में भी निकाल सकते हैं। तो देखिए कैसे निकालते हैं। अब हमें पता है कि ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज ए रीजन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा वो कैसे बनाएगा? तो हमें पता है कि पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे होती है? आउटवर्ड। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बनाएगा? आउटवर्ड। ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसने बनाया? ए ने। अब इसी ए रीजन में ये वाली शीट भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगी। इस शीट के ऊपर कैसा चार्ज है? आंसर है पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होती है? अवे। तो इस रीजन में ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बनाएगा? अवे। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय बी। इस शीट को हमने ए नाम डाल दिया, इसको हमने बी। तो ए ने कैसे बनाया? ये इस शीट को हम फर्स्ट मान लेते हैं, फर्स्ट। इसको हम क्या मान लेते हैं? दिस इज सेकंड। तो यहां पर पहली शीट ने इलेक्ट्रिक फील्ड इधर बनाई, फर्स्ट। इस सेकंड शीट ने इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में बनाई, दिस इज सेकंड। तो हमने देखा कि पहले रीजन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे हो गई? E1 भी इधर ही है, E2 भी इधर ही है, दोनों इधर ही है। इसी तरह से बेटे अब इस वाले रीजन में आ जाइए, इस बीच वाले रीजन में पॉजिटिव चार्ज इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बनाएगा? तो पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होती है? आंसर है अवे। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसने बनाई? फर्स्ट रीजन ने बनाई। इसी तरह से पॉजिटिव ये शीट भी इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगी। कैसे? पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होती है? अवे। तो यहां से ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे आएगी? इस डायरेक्शन में। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसने बनाई? सेकंड नंबर की शीट में। अब तीसरे रीजन में आ जाइए। अब इस थर्ड रीजन में ये पहली शीट और ये दूसरी शीट दोनों तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगी। कैसे? पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होती है? अवे, इस रीजन में। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसने बनाया? तो आंसर है दूसरी शीट ने बनाया। अब ये वाली शीट भी तो इस डायरेक्शन में इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगी। कैसे? तो पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होती है? तो आंसर है अवे। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसने बनाई? तो आंसर है फर्स्ट रीजन ने बनाई। तो हमने देखा कि हमें अभी
यहाँ पर ऐसे 3 रीजन दिख रहे हैं जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड बन सकती है, ए में, बी में और सी में। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड होती कितनी है ये हमें कैलकुलेट करना है। तो देखिए बेटे, अब हमें पता है कि नाउ, या हमें एक चीज पता है, लेट द चार्ज द इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द शीट्स फर्स्ट एंड सेकंड। ये इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी बनाते हैं, इससे लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा, एक शीट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी बनाती है, तो आंसर है E इज इक्वल टू में 1/2 सिग्मा 1 अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। दूसरी शीट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी बनाएगी, तो आंसर है E2 इज इक्वल टू 1/2 सिग्मा 2 अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। अब यहां पर हमें एक बात पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कभी तो इस डायरेक्शन में जा रही है, कभी इस डायरेक्शन में जा रही है, और हमें एक चीज पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है और उसको हम वेक्टरली ऐड कर सकते हैं, वेक्टरली उसको हम ऐड कर सकते हैं, वेक्टर का इसमें एडिशन का रूल अप्लाई होगा। अब उसका तरीका क्या है, तो आंसर है, तरीका यह है कि कोई इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव इधर जा रही है, कोई लेफ्ट की तरफ जा रही है, कोई राइट की तरफ, तो हम किस इलेक्ट्रिक फील्ड को पॉजिटिव कंसीडर करें, किसको नेगेटिव कंसीडर करें, क्या डायरेक्शन कंसीडर करें, इसके लिए हमने बहुत आसान सी चीज बना ली, दिस इज नोन एज क्या, साइन कन्वेंशन। क्या ले ले बेटे, साइन कन्वेंशन। और ये आर्बिट्रेरी वैल्यू होती है, आप अपनी मर्जी से किसी भी डायरेक्शन को पॉजिटिव कंसीडर कर सकते हो और किसी को भी नेगेटिव। और हमेशा के लिए ध्यान रखिएगा, अगर ये एक पॉइंट है, इस पॉइंट से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में काम कर रही है और जो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में काम कर रही है, उनको हमने कुछ नाम दिया, उनको साइन कन्वेंशन दिया। हमने मान लिया कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में जा रही है उसको हमने इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव मान लिया, जो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में जा रही है उसको हमने माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड मान लिया। जो मर्जी मानिए, इसको नेगेटिव मान सकते हैं आप, इसको पॉजिटिव, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एक क्वेश्चन में एक ही चीज एक्सेप्ट करी जाती है बेटे, कभी पॉजिटिव ले लिया कभी नेगेटिव, ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है। अब एक एक करके इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते जाइए। सबसे पहले हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है ए रीजन के अंदर, तो देखिए कैसे निकालते हैं। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड इन रीजन ए रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, तो देखिए, तो हमें पता है कि दोनों वेक्टर कैसे जा रहे हैं, तो आंसर है दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, और जब दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हैं, तो आंसर है दोनों को वेक्टरली ऐड कर देते हैं। अब दोनों वेक्टर कैसे चल रहे हैं, तो आंसर है लेफ्ट की तरफ चलने वाले, ये क्या है, लेफ्ट, ये किस तरफ चल रहा है, राइट। तो जब वेक्टर लेफ्ट की तरफ एक्ट करेंगे तो हमें कैसे लेने हैं, नेगेटिव, तो E1 भी नेगेटिव होगा, E2 भी, इन दोनों को वेक्टरली ऐड कर लीजिए, तो E1 माइनस E2, और इनकी वैल्यू अगर हम यहां से पुट करें, पुट फ्रॉम इक्वेशन, दिस इज सपोज टू बी इक्वेशन फर्स्ट अगर मैं पुट करें तो कितना होगा, तो देखिए, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, तो आंसर है ये इलेक्ट्रिक फील्ड ए रीजन में निकालते हैं, तो E1 कितना है, तो आंसर है 1/2, तो माइनस का 1/2 सिग्मा 1 अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, दूसरा कितना है, माइनस 1/2 सिग्मा 2 अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। इन दोनों में से क्या कॉमन आता है, तो आंसर है इन दोनों में से माइनस 1/2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन आता है, और ये कितना बचता है, तो आंसर है ये बचता है सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। इसको हमने इक्वेशन नंबर सेकंड मान दिया। ये बात समझ में, बात। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड इन रीजन बी रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। अब आइए बी रीजन, इसमें E1 कैसा है, तो आंसर पॉजिटिव की तरफ काम कर रहा है, E2 कैसे काम कर रहा है, नेगेटिव, तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, तो आंसर है टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, E1 पॉजिटिव है बट E2 नेगेटिव है, वेक्टरली ऐड कर लो। इसका मैग्नीट्यूड कितना है, तो आंसर पुट करेंगे वो इक्वेशन से, कितना है, 1/2, पुट फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से पुट करेंगे तो अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, माइनस का 1/2 सिग्मा 2 अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। सोल्व करते हैं तो कितना आता है, 1/2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ जाता है, दैट इज सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2। ये बात समझ में आती है। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसमें निकाला हमने, तो आंसर है बी रीजन में, इक्वेशन नंबर 3। इसी तरह से देन इलेक्ट्रिक फील्ड इन रीजन किसमें, बोलिए भाई, कंफ्यूज, रीजन 3। अब तुम्हें पता है दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे काम कर रही हैं, सेम डायरेक्शन में, लेकिन सेम डायरेक्शन कैसी है, राइट में, और राइट की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड को हमें कैसे कंसीडर करना है, पॉजिटिव। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन सी रीजन वुड बी E1
प्लस E2 और इनकी वैल्यू पुट फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट रख लो, तो कितना आता है 1/2 सिग्मा 1 अपॉन में एप्सिलॉन नॉट प्लस 1/2 सिग्मा 2 अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। इसमें से क्या कॉमन आ जाता है, तो आंसर है इसमें से 1/2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन आता है, ये आ जाता है सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है। अब हम चाहें तो इसे इतना भी छोड़ सकते हैं कि इस रीजन में फर्स्ट सेकंड थर्ड इन तीनों रीजन में इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है, लेकिन इसको सीबीएसई में या किसी भी एंट्रेंस एग्जाम में थोड़ा सा इलेबोरेट करके पूछा जाता है, जरा उसे भी समझिए। एक स्पेशल केस बनाते हैं यहाँ पर, स्पेशल केस। अगर मैं आपसे बोलूं इफ अगर मैं सिग्मा 1 को पॉजिटिव सिग्मा ले लूं और प्लस सिग्मा 2 को प्लस सिग्मा मान लूं, मतलब दोनों की सरफेस चार्ज डेंसिटी कैसी मान लूं, सेम, तो क्या होगा, तो आंसर इनकी वैल्यू पुट कर लीजिए। तो करिए पुट। जैसे हम पुट करते हैं, पुट इन इक्वेशन सेकंड, जैसे सेकंड में रखते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड ए रीजन में हमें कितनी मिलती है, माइनस का 1/2 एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा 1 कैसा है प्लस सिग्मा 2 कैसा है प्लस सिग्मा, तो दोनों करके 2 सिग्मा, 2 से 2 एलिमिनेट हो गया, तो कितना आ गया माइनस सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमें किसे मिलती है, तो आंसर है ये फर्स्ट रीजन में मिलती है, ए रीजन में मिलती है। इसी तरह से बी रीजन में कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, तो हम देखते हैं ये बी रीजन है, तो ये कितना है 1/2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा 1 कैसा है पॉजिटिव सिग्मा 2 कैसा है सिग्मा 2, दिस इज द पॉजिटिव सिग्मा, साइन रखते हैं तो कितना आता है 0। ये आपको हमेशा के लिए याद करके रखना है कि जब भी दो शीट्स के ऊपर इक्वल चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है, जब भी दो शीट के ऊपर इक्वल चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो उसके अंदर दोनों शीट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, तो आंसर है 0। इसे फिजिक्स में तब रूल बना के याद कर लीजिए, इसे मंत्र बना के याद कर लो बेटे। बात समझ में आती है, नहीं आती तो समझो दोबारा से। क्या कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द टू पैरेलल शीट्स इक्वली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड विल बी 0। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है 0, और ये बहुत मोर प्रोमिनेंट भी है और ये पूछा भी जाता है, इसलिए आई विल डेफिनेटली मार्क ऑन इट। यह समझा। इसी तरह से तीसरे रीजन में बनाए तो कितना होगा, तो देखिए, तो तीसरे रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने तो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है इतनी कितनी, तो आंसर है EC रखिए यहाँ पर, EC इज इक्वल टू ये 1/2 एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा 1 कितना है, तो आंसर है पॉजिटिव सिग्मा है, वो भी प्लस है, तो कितना हो जाता है सिग्मा 2 चला गया, तो EC इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन। तो एक बात समझ में आई कि जब भी दो शीट्स के ऊपर हम चार्ज को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जब भी दो शीट्स के ऊपर हम चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड राइट हैंड साइड में या राइट हैंड साइड में आउटसाइड द शीट हमेशा इक्वल मैग्नीट्यूड में बनती है। नेगेटिव शिफ्ट क्या बता रहा है, तो आंसर है नेगेटिव शिफ्ट डायरेक्शन बता रहा है कि वो कहाँ पे है, लेफ्ट में। पॉजिटिव क्या बता रहा है, राइट में, लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड कैसा है, सेम है। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर दोनों शीट के बीच में कितनी होगी, 0। लेकिन कब, ये समझना बहुत जरूरी है, जब दो शीट के ऊपर हम इक्वल चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और तो उन दोनों के बीच में हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी बनेगी, आंसर है 0। तो याद कर लिया, नोट करके द इलेक्ट्रिक फील्ड between the two equal charge sheet will be 0, but the total contribution of electric field will be outside equally, that would be कितना 1/2 सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। इसे आप हमेशा के लिए याद करेंगे, ये इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है कहाँ, बाहर। उसके बाद अब दूसरी बनाते हैं इसमें। अगर यहां पर किसी में समझिए, अगर यहां पर हम दोनों के पर नेगेटिव चार्ज लेने तो डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, तो इसमें बनाते हैं। तो देखिए बेटे, ये सब कुछ लेते हैं, फटाफट अपनी कॉपी में बना के दिखाइए मुझे फटाफट।
अच्छा क्या बनाना है ये तो पता ही नहीं है। अब देखिए बेटे क्या बनाना है वो मैं आपको बताता हूँ, प्रैक्टिस करेंगे अच्छे से बन जाएगा। देखिए सेम बेटे हमें यहाँ पर 2 शीट्स दी हुई हैं, यही 2 शीट है यार, इसको रफी कर लेते पूरा। ये लो यहाँ पर बेटे हमें वही 2 शीट दी हुई हैं, ये शीट फर्स्ट है और ये शीट सेकंड है, और हमें वही 3 रीजन दिए हुए हैं। दिस इज द फर्स्ट रीजन ए बी और सी। लेकिन इनके ऊपर बेटे अब चार्ज कैसा है, तो आंसर है सिग्मा माइनस सिग्मा 1 और माइनस सिग्मा 2। ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द चार्ज है। अब इसके डिस्ट्रीब्यूशन से हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकाल सकते हैं जरा समझिए। इसका मतलब ये है कि हमने शीट के ऊपर कैसा चार्ज दिया है, तो आंसर है इस शीट के ऊपर हमने नेगेटिव चार्ज दिया है, दिस इज द नेगेटिव चार्ज। इसके ऊपर कैसे चार्ज है, तो आंसर है इसके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज है। तो अगर इसके ऊपर भी नेगेटिव है, इसके ऊपर भी नेगेटिव है, तो इसके डिस्ट्रीब्यूशन से हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हैं जरा देखिए। अब आपको पता है फर्स्ट रीजन मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने, तो इस वाली शीट से इस फर्स्ट रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी होगी, तो हमें पता है नेगेटिव से में इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होती है, इनवर्ट। तो इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड ये फर्स्ट शीट इस ए रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड जो बनाएगी किस डायरेक्शन में बनाएगी, तो आंसर है इस डायरेक्शन में बनाएगी, क्योंकि नेगेटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होती है, इनवर्ट। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसने बनाया, तो आंसर है फर्स्ट शीट ने बनाया। अब ये सेकंड शीट क्या करेगी, ये भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगी, तो नेगेटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होती है, इनवर्ट। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसने बनाई, दूसरी शीट ने बनाई, तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस बाय द सेकंड शीट। अब बी रीजन में आ जाइए। अब बी रीजन में ये वाली शीट, पहली शीट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बनाएगी, तो हमें पता है नेगेटिव में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी होती है, अंदर। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगी, इनवर्ट काम करेगी इस डायरेक्शन में। किसने बनाया, तो आंसर है पहली शीट की वजह से। ये शीट कौन सी है, दूसरी, ये भी इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगी कैसे, तो नेगेटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होती है, इनवर्ट। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसने बनाया, दिस इज सेकंड। इसी तरह से यहाँ पर आ जाइए तीसरे रीजन में। अब तीसरे रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड कौन बनाएगा, तो आंसर ये भी बनाने के लिए जिम्मेदार है, और फर्स्ट शीट भी और सेकंड शीट दोनों बनाने के लिए जिम्मेदार है। डायरेक्शन कैसी होगी, तो दूसरी शीट इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बनाएगी, तो आंसर नेगेटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्ट होती है इस डायरेक्शन में। किसने बनाया, सेकंड ने। यहाँ पर आ जाइए, या पहले ऐसे लिख लो, ये वाली शीट नेगेटिव चार्ज भी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बनाएगा इस रीजन में, इनवर्ट। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इवन। अब ये वाली शीट इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बनाएगा, तो आंसर नेगेटिव चार्ज है, तो अंदर की तरफ, दिस इज E2। अब हमें क्या निकालना है, तो आंसर है इन तीनों रीजन्स में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। अब कैसे निकालेंगे, ऐसे ही देखिए सेम। तो वही सेम लेट करा द इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस बाय द शीट्स फर्स्ट एंड सेकंड को, तो इतना ही रहेगा, सेम कन्वेंशन वो भी एज इट इज रहेगा। अब आइए नाउ द इलेक्ट्रिक फील्ड इन ए रीजन फर्स्ट। ए रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए कैसे जा रही है, तो आंसर दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में, लेकिन वो डायरेक्शन कैसी है, टुवर्ड्स राइट, और राइट में जाने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने क्या कंसीडर किया है, पॉजिटिव। तो ये कैसा हो गया, प्लस E1 प्लस E2। इन दोनों की वैल्यू पुट कर लीजिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। जैसे हम फर्स्ट से पुट करते हैं तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आती है, तो आंसर ये इलेक्ट्रिक फील्ड आती है बेटे 1/2 सिग्मा 1 अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, 1/2 सिग्मा 2 अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। दोनों में से 1/2 कॉमन आ गया, 1/2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ गया, कितना आ गया, सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 इज इक्वल टू इतना। ये बात समझ में आती है। उसके बाद आइए अब दूसरे रीजन में, इस सेकंड रीजन में, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड E1 कैसे जा रही है, तो आंसर है E1 माइनस की तरफ जा रही है। E2 कैसे जा रहा है, तो आंसर है E2 प्लस की तरफ जा रहा है। तो E1 कैसा है, E1 कैसा है, तो आंसर है E1 माइनस का है। E2 कैसा है, तो आंसर है E2 प्लस का है, दिस इज प्लस। तो इन दोनों की वैल्यू E1 और E2 की वैल्यू पुट करिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से, तो ये तो नेगेटिव हो जाएगा बेटे और ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो इन दोनों में से 1/2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस, और ये कितना हो जाएगा, प्लस। ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, इक्वेशन थर्ड। इसी तरह से तीसरे रीजन में देखिए, इस तीसरे रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी है, तो आंसर है सेम डायरेक्शन, लेकिन कैसा, टुवर्ड्स लेफ्ट। अगर टुवर्ड्स लेफ्ट है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, तो वो हम निकाल सकते हैं बेटे। जब लेफ्ट की तरफ होती है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होती है, माइनस। यहाँ पर भी माइनस लगा देंगे और यहाँ पर भी माइनस। इन दोनों की वैल्यू पुट करिए इक्वेशन फर्स्ट से। जैसे ही फर्स्ट से पुट करेंगे तो 1/2 सिग्मा 1 अपॉन में एप्सिलॉन नॉट किसका, माइनस का, ये भी कैसा, माइनस का। इन दोनों में से कॉमन ले लिया 1/2 एप्सिलॉन नॉट कौन सा, माइनस का, और इन दोनों के बीच में क्या बचता है, तो आंसर है प्लस बचता है, इक्वेशन 4। सेम ऐसे स्पेशल केस बनाया सिग्मा 1 माइनस कि भाई इसको हमने कितना लिख दिया, तो आंसर इसको हम मान सकते हैं जो सिग्मा 1 था उसे हमने सिग्मा मान लिया और सिग्मा 2 को हमने सिग्मा मान लिया। दोनों की सरफेस चार्ज डेंसिटी का मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन चार्ज तो पहले भी वही थे और अभी भी वही रहेंगे। अब इनकी वैल्यू पुट करिए, इसमें रखिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मुझे फर्स्ट रीजन में निकालनी हो, ए रीजन में, तो कितनी होगी, तो आंसर है 1/2 एप्सिलॉन नॉट
सिग्मा 1 ये कितना है सिग्मा, वो भी कितना है सिग्मा 2 सिग्मा, 2 से 2 चला गया तो कितना आ गया बेटा सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन। इसी तरह से दूसरे रीजन में निकालिए, रीजन बी। बी रीजन में कैसे निकालेंगे बेटे, कितना आएगा, तो आंसर 1/2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा 1 को हमने क्या लिखा है सिग्मा, उसको कितना लिखा है जैसे सिग्मा, तो कितना हो गया 0। इस तरह से तीसरे रीजन में निकालेंगे तो 1/2 एप्सिलॉन नॉट, ये तो था बेटे कितना था यहाँ पर माइनस का, तो सिग्मा 1 कैसा है सिग्मा, वो कैसा है सिग्मा, दोनों कितने आ गए 2 सिग्मा, 2 से 2 चला गया तो कितना आ गया माइनस सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन। ये बात समझ में आती है बेटे। अब देखिए तीसरे रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी है, माइनस है, इसलिए नेगेटिव साइन है ना बेटे। यहाँ पर E कैसा है पॉजिटिव, इस डायरेक्शन में जा रही है इसलिए पॉजिटिव। लेकिन इस पूरे तीनों से रीजन से हमें एक चीज समझ में आई, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, इन तीनों रीजन से हमें एक बात समझ में आई कि इलेक्ट्रिक फील्ड जब हम दो शीट्स पे जब इक्वल चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वो चार्ज कैसा होता है नेगेटिव, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का कंट्रीब्यूशन का होता है बाहर और कितना होता है सेम मैग्नीट्यूड से होता है, कितना सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, लेकिन अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है 0। इस बात को आप थंब रूल बना के याद कर लीजिए। सेम वही चीज तो चलेगी बेटे यहाँ पर जो हमने यहाँ पर बनाई थी। उसके बाद एक छोटी सी बात और मैं फिर से क्लियर कर देता हूँ कि जब हम यहाँ पर सिग्मा 1 को चाहे तो हम क्या लिख सकते हैं सिग्मा माइनस सिग्मा 1 को हम माइनस सिग्मा लिख सकते हैं बेटे, माइनस सिग्मा 2 को माइनस सिग्मा लिख सकते हैं, और इसका मतलब क्या माइनस से माइनस एलिमिनेट हो गया तो सिग्मा 1 सिग्मा आ गया, सिग्मा 2 सिग्मा आ गया, ठीक है, तो इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं, इसमें कोई ऐसी बात नहीं। उसके बाद तीसरी कंडीशन होती है जो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसमें हम क्या कर सकते हैं कि एक शीट पर पॉजिटिव चार्ज ले सकते हैं और एक पर नेगेटिव। तो देखिए कैसे कर सकते करेंगे उसे। तो ये दो शीट्स हैं बेटे, ये इंपॉर्टेंट है बेटे, ये पेपर में सबसे ज्यादा पूछा जाता है। इसके ऊपर हमने प्लस सिग्मा 1 चार्ज लिया, इसके ऊपर माइनस सिग्मा 2, सिग्मा 1 और सिग्मा 2। इसके ऊपर हमने पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया, तो इसके ऊपर हमने कैसा चार्ज दिया, तो आंसर है इसके ऊपर हमने नेगेटिव चार्ज दिया। अब तीन ऐसे रीजन है जहां पर हम क्या निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। तो पहला रीजन ए, बी और सी। अपनी नॉलेज लगाइए और फटाफट अपनी कॉपी में करके दिखाइए मुझे, जल्द लिखो फास्ट। तो देखिए पॉजिटिव चार्ज ए रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बनाएगा, तो आंसर है आउटवर्ड बनाएगा इस डायरेक्शन में। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसने बनाया, तो आंसर है पहली शीट ने बनाया। अब नेगेटिव वाला ए रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बनाएगा, तो आंसर अंदर की तरफ बनाएगा, नेगेटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर होती है बेटे E2। इस तरह से बी में आइए, अबे घोंचू समझ में आ रहा है, बी रीजन में, बी रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बनाएगा, तो पॉजिटिव कैसे बनाता है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे आती है, तो आंसर है अवे। तो पहली शीट ने जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाई कैसे बनाई, अवे। अब आइए सेकंड शीट इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बनाएगी, तो हमें पता है नेगेटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होती है इनवर्ड, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसने बनाई, दूसरी शीट ने बनाई। इसी तरह से इस सी रीजन में आ जाइए, सी रीजन में पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बनाएगा, तो आंसर है पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड अवे होती है, दिस इज E1। अब इसी सी रीजन में नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बनाएगा, तो आंसर है इनवर्ड E2। बस सेम वैसे एज इट इज, डायरेक्शन समझ में आनी चाहिए बेटे, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये समझ लिया तो आपको सब कुछ समझ में आने लग जाएगा, हर किसी को समझ में नहीं आते। अब देखिए जरा इसमें, अब वही सेम एज इट इज वैसे ही है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है पॉजिटिव की तरफ होंगी, इसको क्या लेंगे राइट की तरफ पॉजिटिव, लेफ्ट की तरफ नेगेटिव। अब एक एक करके निकालें, सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं फर्स्ट रीजन में। इस फर्स्ट रीजन में E1 की डायरेक्शन कैसी है, तो आंसर राइट लेफ्ट, E2 की डायरेक्शन कैसी है राइट, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे, दोनों अपोजिट हैं तो E1 माइनस E2 कैसे निकालेंगे, तो E1 की डायरेक्शन कैसी है लेफ्ट में जा रहा है, तो ये कितना हो गया माइनस E1, भाई E1 लेफ्ट में, E2 कैसा है राइट में, तो कैसा हो गया प्लस E2, ये तो होगा बेटे। अब इनकी वैल्यू पुट कर लीजिए, पुट वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। जब फर्स्ट से पुट करेंगे तो कैसा आएगा, तो EA इज इक्वल टू, यहां पर कैसा साइन आ गया, तो आंसर है माइनस का, वो कैसा है, तो आंसर है वो प्लस का है। तो इन दोनों में से क्या कॉमन आ गया, तो आंसर है 1/2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ गया। तो यहां पर क्या बचेगा, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं सिग्मा 2 लिख सकते हैं, और यहाँ माइनस का साइन लगा के सिग्मा 1 आगे पीछे करके लिख लो ना यार, माइनस सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 आता, ये तो आएगा। उसके बाद आइए दूसरे रीजन में, इस वाले रीजन में, इन द रीजन सेकंड, इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है, तो आंसर है पैरेलल है, दोनों सेम डायरेक्शन मूव कर रही है, और सेम डायरेक्शन कैसा है पॉजिटिव, तो दोनों की डायरेक्शन कैसी होगी प्लस, तो दोनों जुड़ जाएंगे,
दोनों जुड़ गए बी रीजन में। तो कितना हुआ, तो आंसर है E1 प्लस E2, इनकी वैल्यू पुट कर लीजिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो इतना आ गया, इन दोनों में से ये कॉमन लिया 1/2 एप्सिलॉन तो सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2, इक्वेशन नंबर थर्ड। अब तीसरे रीजन में आइए, तीसरे रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है, तो आंसर है अपोजिट है, E1 कैसा है प्लस, E1 कैसा है प्लस, E2 कैसा है माइनस, ये रहा। इनकी वैल्यू पुट कर लीजिए पुट फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, 1/2 सिग्मा 1 अपॉन में एप्सिलॉन नॉट माइनस इतना हो गया, इन दोनों में से क्या कॉमन आ गया, तो आंसर 1/2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ गया, और ये कितना आ गया सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2, इक्वेशन नंबर 4। अब हमने क्या करा बेटे, इन दोनों शीटों पर क्या करा, इक्वल चार्ज का डिस्ट्रीब्यूट। अब इसी तरह से इसमें एक स्पेशल केस बना लेते हैं, स्पेशल केस देखिए, स्पेशल केस क्या, हमने सिग्मा 1 को कितना मान लिया, तो आंसर सिग्मा 1 को हमने सिग्मा मान लिया, सिग्मा 2 का मैग्नीट्यूड भी कितना मान लिया, तो आंसर है सिग्मा, दोनों का मैग्नीट्यूड कैसा ले लिया, सेम। अगर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है और दोनों कैसे हैं, अपोजिट साइन के हैं, तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, वही सेम जैसे पहले किया था, पुट इन इक्वेशन सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, इनमें पुट करिए। तो अगर सेकंड में पुट करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड ए रीजन में कितनी आएगी, तो EA इज इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 2 कैसा है पॉजिटिव सिग्मा, सिग्मा 2 कैसा है, सिग्मा 1 कैसा है, दिस इज माइनस, तो कितना हो गया बेटे, तो आंसर रिजल्टेंट हो गया 0। इस तरह से बी रीजन में निकालिए, दिस इज द बी रीजन, ये कितना है 1/2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 कैसा है प्लस सिग्मा, वो भी कितना है प्लस सिग्मा, कितना आ गया यहाँ से, तो आंसर 2 सिग्मा, 2 से 2 चला गया तो कितना आ गया सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन। इसी तरह से जब तीसरे रीजन में निकालेंगे तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी बेटे, तो आंसर है दिस इज द सी रीजन, ये कैसा है 1/2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 कितना है, तो आंसर है सिग्मा, सिग्मा 2 कितना है, वो भी सिग्मा है, तो करके कितना आ गया 0। इससे एक बात समझ में आई कि जब हम दो शीट्स के ऊपर इक्वल चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करते हैं लेकिन अपोजिट साइन का, तो टोटल कंट्रीब्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड वो हमेशा कहाँ होता है, तो आंसर है वो हमेशा अंदर होता है, कहाँ होता है बेटे अंदर, और बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी बनती है 0। इसका मतलब जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड का कंट्रीब्यूशन होगा वो सिर्फ कहाँ होगा, आंसर है उसके अंदर, ये पॉजिटिव साइन है और ये नेगेटिव साइन है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे आएंगे हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव तो जाएंगे बेटे, पॉजिटिव से नेगेटिव। लेकिन जब हम दूसरी शीट्स पे ले रहे थे, यहाँ पर भी पॉजिटिव चार्ज लेते हैं और यहाँ पर भी पॉजिटिव लेते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ जाएंगी, तो आंसर बाहर, इस पॉजिटिव से भी बाहर, तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है 0। तो जब एक जैसा चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है, जब अपोजिट चार्ज होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर कितनी बनती है सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। तो इस बात को आप हमेशा के लिए याद करेंगे, द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज शीट विल बी कितना होगा, तो आंसर है सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन। ये इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी किसमें, आंसर है दोनों शीट के अंदर बनेगी, और बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, एंड द टोटल कंट्रीब्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड वो कितना होगा हमेशा, तो आंसर है वो हमेशा 0 होगा। इस चीज को हम जब हम कैपेसिटर पढ़ेंगे उसमें भी देखेंगे, कैपेसिटर में हम 2 प्लेट लेते हैं और 2 प्लेट पर एक पर पॉजिटिव होता है, उतने दूसरी शीट पर नेगेटिव होगा, तो हम ये देखते हैं कि उसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है। आई विल डेफिनेटली आस्क दिस क्वेश्चन अगेन व्हेन आई विल टेल यू इन अबाउट द कैपेसिटर, कि हमें 2 शीट दी हुई है, कैपेसिटर दिया है, उसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, तो मस्ट रिमेंबर वो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है ना, सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ये फार्मूला आपको हमेशा के लिए याद करके रखना है, और स्पेशल केस में आपको ये याद रखना है कि हमने पहले से डायरेक्शन इन्वॉल्व कर लिया है, तो आपको उसमें बार बार नेगेटिव साइन लगाने की जरूरत नहीं है। सिग्मा 1 चाहे दोनों पर पॉजिटिव हो, चाहे दोनों पर नेगेटिव हो, या किसी पर पॉजिटिव किसी पर नेगेटिव हो, हमेशा हमें क्या करना है, मैग्नीट्यूड को सेम करना है। क्या सेम करना है, मैग्नीट्यूड को, क्योंकि साइन तो बेटे हमने पहले से भी वही रख रखे हैं और अभी भी वही रहेंगे, क्योंकि उसके डिस्ट्रीब्यूशन से तो आपने डायरेक्शन निकाली है। तो इसको बहुत अच्छे से बनाइएगा, पेपर में बहुत पूछा जाता है। थैंक यू वेरी मच, और देखते रहिए, बने रहिए, आगे के लिए बहुत इफेक्टिव रहेगा। थैंक यू वेरी मच।